अरे लगातार शहीद स्मारक पर 20 दिन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। एक दिन हमने बड़ी गिरफ्तारी का कार्यक्रम भी रखा और 25 तारीख को आर पार की लड़ाई का ऐलान है। मानसरोवर के अंदर 1 लाख युवा राजस्थान का जुटेगा। मुद्दा है एसआई भर्ती को रद्द करे, आरपीएससी का पुनर्गठन करे और ये जेटीए का जो एग्जाम कराया परसों भजनलाल सरकार ने, और उसमें जिस तरह ओएमआर सीट जो कुछ सिग्नेचर नहीं है इसको भी रद्द करने की हम मांग कर रहे हैं। तीसरे आरपीएससी के जितने चेयरमैन थे उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई और एसओजी 400 लोगों को फर्जी बता रही है। अभी तक 53 ही क्यों पकड़े गए? एसओजी में उंगली उठ रही है। और आइंदा जो भर्तियां हो उसमें पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो और भारतीय जनता पार्टी अपना वादा याद करे। प्रधानमंत्री जब आए थे राजस्थान के अंदर, गृह मंत्री आए तब उन्होंने बड़े भाषण दिए और कहा कि भर्तियां भी रद्द करेंगे, पेपर लीक के माफियाओं को छलाकों को पीछे डालेंगे, एक नीति बनाएंगे, राजस्थान के अंदर कड़ा कानून बनेगा। ये बात इन्होंने कही थी। प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को आ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी की कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। 1 जनवरी 25 अक्टूबर 2015 के अंदर घोषणा की हुई। ये 25 अक्टूबर 2015 मन की बात का संस्करण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की ग्रुप बी, सी व डी की राजनीतिक सेवाओं से इंटरव्यू खत्म किया था। इसमें ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, सीबीआई इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, ईडी, जीएसटी सचिवालय, ये सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस आदि, इन सब में भर्ती एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के द्वारा होती है, जो कि 2 टायर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। जबकि दिल्ली पुलिस ऐसा एक अलग से 2 टायर ऑब्जेक्टिव एग्जाम सीपीओ एग्जाम होता है। ये घोषणा 1 जनवरी 16 से लागू हो गई है। 19/5 को मोदी जी की तरह राजस्थान सरकार ने 42 ग्रेड बेस तक की 17 से साक्षात्कार समाप्त करे। दिल्ली पुलिस, एसआई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार वे झारखंड में एसआई भर्ती में साक्षात्कार नहीं है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साक्षात्कार खत्म कर दें। इसके अंदर तो मेरी मांग है कि राजस्थान सरकार भी एसआई के जितने भी आगे और का दिल्ली ने कहा है एग्जाम होने उन पर इंटरव्यू खत्म करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी बहुत बड़ा गड़बड़ जाल हुआ। इंटरव्यू में ये इच्छा के नंबर होते हैं कि पूरे भी दे देते हैं। कांग्रेस नेताओं जो रिश्तेदारों की लिस्ट आई थी तो सबके 80 से ज्यादा नंबर थे। ये दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और सब कमेटी की मीटिंग का ढोंग करके, और आज इन्होंने गोलमाल जो बात की, अरे जो करना करो ना, मना कौन कर रहा है? आपको डर क्यों रहो? पीछे डर लग रहा है आपको? बताओ। भजनलाल जी सत्ता के अंदर, और सबसे बड़ी बात अभी मीडिया के अंदर देख रहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय बीकानेर दौरे को लेके वहां के मिनिस्टर अब्दुल नाम जी से बात कर रहा था। ये मुझको पता ही नहीं। सीएस सब जुड़े जाके पीएम को क्या चाहते हैं। पीएम का भरोसा उठ गया राजस्थान के भजनलाल और इन लोगों से। उनको कहीं भी मन में ये गलती हो रही है कि मेरे से चूक हो गई और मैंने आनंद फान के अंदर ये कह दिया कि पर्ची सीएम बना दो ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन ये पर्ची सरकार ले डूबेगी बीजेपी को, ये भी इनको आता है न पता। भजनलाल जी तो वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने प्रधानमंत्री को पहली बार किसी सीएम ने श्रद्धांजलि दे दी के अंदर कुछ नहीं बोल पाए। वो सत श्री अकाल की जगह सत अकाल और चाय जैसी बात करते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को बदल जाते हैं। और कांग्रेस के उन तमाम नेताओं के लिए खुद कहते हैं कि अंधेरे के अंदर कांग्रेस के नेता मेरे से मिलने आते हैं और फिर मैं उनकी मदद करते हैं। भजनलाल जी मेरे और हम 25 तारीख को इस बार आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। इस बार या तो राजस्थान का नौजवान इतना बड़ा आंदोलन करेगा कि सरकारें झुकेगी और नौजवानों को आगे सरकारों को कराना पड़ेगा, और या फिर इस दोबारा कोई नौजवानों का आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि जो गर्मी का मौसम है उसमें आप देख रहे हैं कि एसी फट रहे हैं, कूलर फट रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, फिर भी नौजवान डटा वाला है। मुझे तो अचंभा इस बात का कि ऐसा ही भर्ती के अभ्यर्थी तो आ ही नहीं रहे। 2, 5, 10, 15 उनका भरोसा उठ गया नेताओं। वो कह रहे वो नेता कहाँ गए जो कह रहे न्याय दिलाएंगे, कूच करेंगे। कोई मंत्रिमंडल में शामिल हो गया, कोई दूसरी जगह चला गया, कोई कह रहा धूप में आने से मेरा कलर काला पड़ जाएगा, मैं बरसात के अंदर आ जाऊंगा। तो वेट करेंगे क्या लड़के? कब तक वेट करेंगे बताओ? तो मैं बैठा हूँ धूप में, हाँ मेरा रंग काला हो गया धूप में, तो बैठा तो रहूंगा ना, छोड़ दूंगा। अगर छोड़ देंगे तो फिर भगत सिंह और याद क्यों करें? भगत सिंह फांसी में चढ़े, ये बात मैंने कही थी।
कि 1857 अगर राजस्थान में भगत सिंह जैसे लड़ाके होते तो यहाँ पार्टियां भी बनती और नौजवानों का तो वो जोश भी रहता। तो जो नारे लगाते हैं इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह का नारा लगाते हैं, किसका नारा लगाए बताओ? नहीं कोई किसका नारा लगाए। और ये जो हालात बने, आज मैं धन्यवाद दूंगा तमाम हमारे खेलों से यहाँ पे छात्र बड़ी तादाद में नौजवान पहुंचा है और ये इसके लिए भी पहुंचा है कि 25 की जिम्मेदारी क्या है। देखिए मोदी जी की जो रैली हो रही है इसमें पूरा मंत्रिमंडल, मंडल अध्यक्ष से लेके सारी डीटीओ की बसें सीज करके, प्राइवेट बसें सीज करके और नाश्ता खाना सारा बंदोबस्त करके बीकानेर लोगों को लाके भीड़ करेंगे। 30-40 हजार की देखा तो एक लाख कुर्सियां लगा भीड़ करेंगे और इधर आरएलपी पार्टी का अंदर हमारे कोई विधायक नहीं, एमपी में है वो, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ दौरा करने के लिए। इस बार मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान का जवान खुद के हक के लिए कितना लड़ता है, आता नहीं आता है या फिर रैली के अंदर कितनी संख्या होती है। तो ये जवानों की भी अग्नि परीक्षा है कि जवान खुद आता है नहीं आता, ये मुझे देखना। मैं अगर रैलियां करने लग जाऊंगा चारों तरफ जाके तो अपना अभी 5-5 लाख की पीढ़ियां हुई थी। इसलिए मुझे राजस्थान के जवानों पर भरोसा है। उस तक मोदी को भजनलाल पर भरोसा नहीं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भरोसा है। ये अपने अपने साधनों से जयपुर में इतनी तादाद में आएंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा और 25 की रैली नहीं कि रेला होगा। जिस तरह अग्निवीर का रेला जोधपुर के अंदर हुआ था, इस तरह राजस्थान का नौजवान इस बार कांग्रेस को भी सबक सिखाएगा किस तरह कांग्रेस मजाक उड़ा रही है कि घर में बैठे कौन उनको पूछ रहा है और कांग्रेस दादी मानी दादी बात करा रही है, दूसरे मामलों को बोल रही है। और लेकिन इसके बारे में नहीं बोल रही है। ऐसा ही भर्ती कर रहा हूँ मैं, रोज कॉपी आपने दिखा रहा हूँ। कल भी मैंने RS की 1 कॉपी दिखाई, 18 की 2 कॉपियाँ दिखाई, JTA का दिखाया। हम सबूत के साथ सारी बात करते हैं और जिनको मिर्ची लगती है तो हाईकोर्ट के अंदर जाए, जैसे मंत्री कह रहे थे कि हमारे को चलता आरोप लगे तो कानून नोटिस तो मुझे उसका मैं जवाब दूंगा। और हमारे पास सारी जो ब्यूरोक्रेसी से लेके जितने मसलों के नाम है, कौन किसको बचा रहा है, सारी सूचियाँ हमारे पास है। 25 तारीख को ये जवान इस बार दिखा देगा कि 28 के अंदर ये भूल दोबारा नहीं करेंगे। 28 के अंदर हमारे सपनों की सरकार बनाएंगे। हमने RLP को छोड़ दिया, बीजेपी को इसलिए बोल दिया, बीजेपी शायद सत्ता में आ जाए, बड़ा संगठन है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है, भाजपा के लोग हमारे पास नहीं है सरकार। इस बार आते ही पर्चे रद्द करेंगे, RPC बंद करेंगे और तमाम कांग्रेस के बड़े मगरमच्छ को पकड़ के जेल के अंदर डालेंगे। लेकिन 1.5 साल में राजस्थान के जवानों को मेरा साथ लगी, बेरोजगार कितना गांधी नौजवान आत्महत्या करा, अपराध कितना चल रहा है और नशे में पंजाब से भी राजस्थान आगे बढ़ रहा है। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वसुंधरा के लोग के साथ भजनलाल उतने ही जिम्मेदार है, क्योंकि 1.5 साल के अंदर भजनलाल एक भी काम पूरा नहीं कर पाए, सिवाय अपनी कई हुई बातें वापस लेने चला। ये कोई काम नहीं कर, हमारी आत्मा ऐलान 25 को पूरी ताकत के साथ राजस्थान को नौजवान दिल्ली को ही बता देगा। जब राजस्थान कांग्रेस बीजेपी की जो नई प्रदेश है या सत्ता कदम हमारे हिसाब से खड़ी करेंगे, ये राजस्थान में युवा मचल रहा है। 25 को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है, इसी देखिए उसमें फैसला नहीं हुआ ना। कैबिनेट सब कमेटी का ये कह देती है कि हम तो अनुशंसा कर रहे हैं, भर्ती रद्द करने की बात खत्म हो जाती है। कहाँ बोली सरकार को रिपोर्ट देंगे, दोबारा मीटिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर ये कह देंगे साहब हाईकोर्ट ही करेगा। हाईकोर्ट करेगा तो आप अक्षम हो या सक्षम, ये बता दो। अगर सरकार सक्षम है तो घोषणा करे और सरकार अक्षम है तो बोलते थे हम तो कर नहीं पा रहे हैं, डरे हुए हैं, इसलिए हाईकोर्ट करेगा। सरकार को करना ही पड़ेगा। कई महीने पहले किया जा सकता है। ADG ने कहा, BHP ने कहा, सब कमेटी ने भी अनुशंसा सीएम को यही करी थी। AG ने कहा तो क्यों नहीं कर रही रद्द? आखिर कौन सा कारण है? भजनलाल जी ऐसे कौन से प्रेस में फंसे हैं? कौन से मंत्री के या अधिकारी के फोटोग्राफ है किसके पास? पीछे डरे में सरकार गिर जाए तो वही बता सकते हैं, मैं थोड़ी बताऊंगा। हमारी तो खुद की क्या स्थिति आप जानते हो, सड़कों पर बैठे फोन भी करें तो 4 बार सोचना पड़ता। सारे फोन से लेके चारों तरफ आई भी सर्विलेंस सारा क्षेत्र सरकार ने कर रखा है। सरकार डराने का प्रयास करी राजस्थान में, जो भी बोले दिल्ली की भी आदत है, यूपी भी यही करते थे, NDDC भी यही करते थे, लेकिन फिर भी नहीं पता। अब कोई ये नहीं कहेगा कि राजस्थान में झड़ा करें। अब लोग कह रहे कि राजस्थान के नौजवान अग्निवीर योजना का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जैसे अग्निवीर को भी समाप्त राजस्थान के नौजवान मिलकर कर रहे हैं। धन्यवाद। तो और पूछोगे सवाल? एक भारतीय जनता पार्टी की IT सेल राजस्थान में जातीय भेद फैलाने का काम कर रही है। हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया किसी कास्ट को लेकर जिससे जातिवाद के रूप में माना जाए।
मैं ये जरूर राजस्थान के नौजवानों को मजबूत करने की बात बार बार कहता हूँ कि आप फ्रंट नहीं बना पाए, और मैं प्रत्येक समाज के साथ हूँ। और मेरे धरने में 36 कोट के लोग हैं, SI भर्ती, RPC, जैसे 36 कोट के लोग चाहते हैं, बच्चे सब जाएंगे, वो चाहते हैं कि एक बार नई दिशा में मिले। तो भाजपा और कांग्रेस के लोगों से मेरा आग्रह है कि वो जातीय जेल के अंदर राजस्थान में नहीं लेके जाए, बहनों को तोड़ मरोड़ के और वो बच्चों के सामने नहीं रखें। ठीक है, धन्यवाद।